Hello, guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another video on psychology that will blow your mind. So, मैंने लास्ट एपिसोड में बात किया मतलब लास्ट वीडियो में बात किया कि कैसे एक इंसान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी इविल साइड को जाने ताकि वो अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सके और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक रिवॉर्ड ओरिएंटेड पर्सन बन सके, इंसान बन सके और अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को बढ़ा सके, अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको बेटर कर सके। तो अगर आप सबने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो गो चेक आउट द लास्ट वीडियो दैट इज ऑन कार्ल जंग अंडरस्टैंडिंग योर इविल साइड। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, यू मस्ट वॉच इट। और अगर मेरी वीडियो भी नहीं देखनी तो कहीं से भी देख लो, क्योंकि एवरीवन शुड नो कि क्या है आज का सिनेरियो, कैसे कैसे एक इंसान वैसे मैं एक डिबेटिंग सर्किट में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि हमारे यहाँ बुराई अच्छाई की बात की जाती है, तो हम अक्सर बोलते हैं कि इंसान तो स्वार्थी है। फिर एक डिबेट आता है कि इंसान क्या है, मतलब there's a lot to know about this, so it would be better if you watch that video. Okay, so in today's video, so let's come back to today's video. So in today's video we'll talk about एक इंसान के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हम अगर फुटबॉल जगत की बात करें तो हम देखते हैं एक तरफ रोनाल्डो है और एक तरफ मेसी है। मेसी के पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस बोल सके कि उसको सब बहुत टैलेंटेड बोलते हैं। और अगर उसी चीज़ को अगर हम पढ़ाई के फील्ड में देखें तो उस चीज़ को हम इंटेलिजेंस से भापते हैं। बट क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, या कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है या डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है? आज के हम वीडियो में उस चीज़ को डिकोड करेंगे सीक्वेंस में कि क्या किस इंसान के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस सीक्वेंस में चीज़ें जानी चाहिए, इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी है या डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट की वीडियो के तहत मैंने इस चीज़ को डिकोड किया है कि लाइफ में ना अगर आप सीक्वेंस बनाए इन तीन चीज़ का, जो कि है एक्शन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, तो ये ऐसे जाता है। सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका एक्शन नंबर 1 पे, फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन, फिर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। सो इट गोज़ लाइक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एक्शन। द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्शन। अच्छा, अभी अगर हम यूट्यूब की बात करें तो मैं यूट्यूब वीडियो चलाना चाहती हूँ, लेकिन यूट्यूब वीडियो हाँ, अब मैं सोचती रहूँगी, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स को देखा है, मैं उनके साथ ही मतलब मैंने सोच रखा था दैट वील कोलैबोरेट एंड वील मेक वीडियोस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बट व्हाट आई रियलाइज दे आर रनिंग फॉर परफेक्शन, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन एक्शन। वो बस सोचते रहते हैं, प्लानिंग्स करते रहते हैं और एक परफेक्ट रोड मैप बनाने के चक्कर में वो एक्शन लेना भूल जाते हैं। दे नेवर टेक एक्शन बिकॉज दे वॉन्ट थिंग्स टू गो परफेक्ट एंड एट द दे फेल टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग फेज में कोई परफेक्ट एक्शन प्लान बना ही नहीं सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू जस्ट मेक वीडियो। अभी मेरे पास, अभी अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं अपने टैबलेट से वीडियो शूट कर रही हूँ, पीपल वुड से कि मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा नहीं, ऑल्दो आई फील इट इज़ प्रीटी डिसेंट। ये मैंने यूट्यूब के लिए नहीं बनाया, बाय द वे यू कैन वॉच इट, इट्स क्वाइट प्रीटी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस करना शुरू कर दें, और शुरू कर दे उसके बाद व्हेन यू जस्ट स्टार्ट इट। ओके, आई हैव मेड माय लास्ट वीडियो ऑन कार्ल जंग, टुडे आई एम मेकिंग वीडियो ऑन इंटेलिजेंस वर्सेस एक्शन। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लास्ट वीडियो से कंपेयर करें, उसको थोड़ा बेटर करके अपना नया वीडियो बनाएं। सो दैट वुड बी हाउ दैट वुड बी दैट वुड चेंज योर गेम कि आप कैसे क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा जा रहा है, नहीं अच्छा जा रहा है, तो दैट इज़ अ बेटर वे टू गो विद इट। तो बेसिकली
एक पुअर एक्शन क्या है? अब देखिए, अब एक्शन आपके लिए मतलब मैंने बता दिया कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, आपको बस एक्शन करते जाना है एंड व्हेन यू गो फॉरवर्ड विद डूइंग एक्शन यू विल डेफिनेटली बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नाउ एक एक होता है गुड एक्शन, एक होता है बैड एक्शन। अब एक पुअर एक्शन और एक गुड एक्शन में क्या डिफरेंस है? तो मान लीजिए आपने एक्शन करना शुरू कर दिया एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। व्हाई? दैट इज ऑल्सो अ थिंग टू पॉन्डर अपॉन। You are not making any progress because you are not adding value. You are not learning from your mistakes. You are doing nothing about it. For example, if I'm planning to start a business of my own and I'm not constant, मैं बस ऐसे ही अंधाधुन मैंने चलो अकाउंट बना दिया और मैं अंधाधुन उस पर डाले जा रही हूँ चीज़ों को, प्रोडक्ट को बेचे जा रही हूँ, और मेरा सेल्स नहीं हो रहा। आई एम लाइक क्यों नहीं हो रहा? मैं तो एक्शन कर रही हूँ, मैं तो एक्शन कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा? ये तो फेक चीज़ है। नहीं, फेक चीज़ नहीं है। तुमने एक्शन किया तो, लेकिन एक्शन का डायरेक्शन सही जा रहा था या नहीं जा रहा था, ये आपके लिए पता होना ज़रूरी है। इसीलिए आप जो एक्शन ले रहे हैं उसको अपने पिछले एक्शन से कंपेयर कीजिए या फिर किसी मेंटर को आप पूछिए कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये कैसे और बेटर हो सकता है, कैसे और सही हो सकता है। या आपके फील्ड के किसी महारथी जो इसी लाइन पे वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने क्या करके अपने बेस्ट पोटेंशियल को पाया, उस चीज़ को कंपेयर कीजिए। तब आपका जो कंटेंट है, आपका जो एक्शन है वो सही डायरेक्शन में जाएगा और उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब यहाँ आता है काम इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले आपका आ रहा है एक्शन, ठीक है? उसके बाद उस प्रोसेस में आप जब उस रास्ते पे चलना शुरू कर दे रहे हैं तो उस रास्ते में चलते चलते आपका आएगा इंटेलिजेंस का काम। अब कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में, वो बस बैठे रहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत साल गुजरने के बाद, लाइक आई एम नाउ लाइक इन माई 20s, तो मैं हो सकता था कि मैं अभी पता है मैं भी बहुत टाइम से इस चीज़ को सोचे जा रही थी, कर नहीं रही थी। तो thank God I took action, okay? I uploaded my first video. Now it will go on. कि okay, I'm uploading my first video, I'm uploading my second video, I'm third video. It will go on, right? अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बस चीज़ों को आर्टिकुलेट ही करते रहेंगे, दे नॉट गो फॉरवर्ड। और इसमें भी जैसे मैंने बताया कि जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ask for feedback, to compare it with my previous videos and with my competitors, to articulate it। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन को सीखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन वही होता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिबेटिंग सोसाइटी की और मैं चीज़ों को समझ रही हूँ कि क्या कैसे जा रहा है, क्या कैसे होने वाला है। आर्टिकुलेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बताता है कि आप कहीं भी हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करता है कि वो इंसान कैसा है, वो कंटेंट कैसा है, वो रोड मैप कैसा है। तो आपके लिए किसी एक्शन को बेटर बनाने के लिए आपको उसमें एक तरीके से वैल्यू ऐड करना होगा जिसमें आपका इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगा। Not every time you can just use the intelligence of some other person also. That is why we have seen many people who are not that intelligent beyond top। अब अगर आपके पास उतना IQ लेवल नहीं है तो क्या आप मिलेनियर बिलेनियर नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप दूसरों का फीडबैक यूटिलाइज करके यू कैन जस्ट कीप ऑन अपग्रेडिंग एंड देन यू रीच टू दैट पॉइंट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आर्टिकुलेटिव अपनी गलतियों को लेके। मेरे कोच है, उन्होंने मुझे हमेशा बताया है कि कभी भी दूसरों की गलतियां मत देखो, केवल अपनी गलतियां देखो, केवल अपनी गलतियां देखो, किसी की भी नहीं गलतियां देखनी चाहिए। इन डिबेटिंग वी यूजुअली गो विद अ पार्टनर and we have to debate together. So sometimes it becomes very tedious. We are always like you did it, sometimes you should have done it that way, you should have done it this way. In that process what we do is that we neglect what we are doing wrong as a person, as an individual. So it is very important for you to look only, I repeat this, only at your mistakes. No one else bothers, matters, कोई मैटर नहीं करता, कोई बॉदर नहीं करता। आपको केवल अपनी ही क्या बोलते हैं, अपनी ही देखनी है गलतियाँ, खामियाँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आर्टिकुलेटिव। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, अपने अपने एक्शन को
पुअर क्राइटेरिया से ताकि गुड एक्शन की क्राइटेरिया में ले आए आप। अब क्या ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है एक डिसिप्लिन बनाना। जैसे कि मैं यूट्यूब में कंटेंट डाल रही हूँ, अब मैं हर 4 दिन में एक कंटेंट डाल रही हूँ, या मैं हर वीक में 2 कंटेंट डाल रही हूँ, या हर महीने में मैं 10 वीडियो का एम कर रही हूँ, या हर मंथ में मैं 20 वीडियो का एम कर रही हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई हैव टू टिक इट नो मैटर वॉट. For that, it is very important to have goals and targets that you set for a day. And I'm doing one thing I recommend it to you. You go in Meesho, you order it. एक ज़्यादा नहीं, 140 I guess, 140 रुपीज़ का एक वाइट बोर्ड आता है, एंड दैट यू कैन स्टिक इट. और आप अपना एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बना लो कि आपको क्या कैसे करना है, एंड यू जस्ट टिक इट, एंड देन यू जस्ट राइट द गोल्स, एंड देन यू जस्ट कीप टिकिंग इट. एंड अगर आप अपनी डे को कॉन्कर कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली यू विल कॉन्कर द मंथ एट द एंड ऑफ द डे. Sorry, at the end of the month you'll conquer that month. If you keep conquering your day, you'll definitely conquer your month as well as your year. So discipline is very important. डिसिप्लिन के साथ अगर आप डिसिप्लिन हो, ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन आपको क्या सिखाए कि हर रोज़ आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ोगे. नो मैटर वॉट यू विल बी कंसिस्टेंट इन इट. तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत कंसिस्टेंट हो जाओगे. एंड एट दी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर योर एक्शन. कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मेजरिंग योर एक्शन का स्टेप वही है कि आप जिस एक्शन को ले जा रहे हो वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, क्या वो सही जा रहा है, क्या वो सही नहीं जा रहा, क्यों सही नहीं जा रहा है, क्या उसमें थोड़ा इंटेलिजेंस की ज़रूरी है, क्या मेरा डिसिप्लिन ख़राब जा रहा है, क्या मेरा कंसिस्टेंसी ख़राब जा रहा है, क्या मेरा एक्शन पुअर है या गुड है. तो ये आपको मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो इसी के साथ अगर मैं बोलूँ तो ये बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है. तो हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं, मतलब नींद आ रही है या ऐसा कुछ आ रहा है. तो इट्स ओके, इट्स फाइन, बट नेक्स्ट डे यू जस्ट pick yourself up and you'll be like, okay, I'll do it today, I have to do it today. So that's how it works, that you have to be like, yeah, I have to do it. So if you have this kind of mindset, no one can ever stop you when it. जो भी आपका गोल है, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, no one can stop you reach that point. एंड यू नो वॉट, कि मज़ा भी आता है अगर आप कुछ सोच रहे हो और आप वो कर रहे हो और वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, आपको भी देखने में लग रहा है कि हाँ ये तो वैसा ही जा रहा है जैसे मैंने सोचा था. एंड या इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग. यू मस्ट ट्राई इट. तो इसी के साथ ये आज का वीडियो भी समाप्त करते हैं. आशा करती हूँ कि आप आज के बाद से यू विल मेक अ प्लान. प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्शन तो तभी होगा ना. बहुत लोग एक्शन भी नहीं कर पाते, उसका एक रीज़न होता है क्योंकि वो प्लान नहीं करते चीज़ों को. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी strategic, I would say. Very plan your day in a very strategic manner. Don't overload yourself. Don't be very, like, I don't want ऐसे करिए. तो मतलब keep it very planned. Take your actions, be disciplined and consistent, and then achieve your goal. इसी के साथ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. नेक्स्ट वीडियो भी होपफुली एक साइकोलॉजी का वीडियो होगा, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश दिस सीरीज, बिकॉज या आई रियली लव साइकोलॉजी. आई रियली लव. मेरे जो कोच है उनको भी साइकोलॉजी बहुत पसंद है. एंड आई फील इफ यू डिकोड द साइकोलॉजी, and psychology is very connected with spirituality, so everyone of you must know psychology. If you know psychology, you can just do anything. You know how to deal with people, you know how to डू मार्केटिंग आपको सिखा देगा साइकोलॉजी. आपको कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब चीज़ों को हैंडल करना है, लोगों को हैंडल करना है, जैसे खुद को हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, या फिर क्या आपका मेंटल टेक्निक है, क्यों आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो, क्या आपका मेंटल ट्रॉमा है, क्या प्रेजेंट में क्या चीज़ आपको बैरियर बन रहा है, क्या आपका इविल साइड है, क्या गुड साइड है, सब बता देगा. So it's very important for you to stay with me in this series. I'll try to decode everything for you.
Bye bye. If you like the content, please hit the subscribe button and like this video. Bye bye.